नगर निगम के लाल कुआं स्थित प्राइमरी स्कूल में आज से शुरू किया गया 18 साल से उम्र के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान, जिसकी शुरुआत दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने करी। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ मध्यम जिला की डिप्टी चेयरपर्सन पूनम भाटी भी यहां पर मौजूद रहीं और स्थानीय निगम पार्षद भी यहां पर मौजूद रहीं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाल कुआं के प्राइमरी स्कूल की, जहां पर आज इस वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान सेंटर की जो शुरुआत है वो कर दी गई। 18 साल से उम्र से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों को रोजाना यहाँ पर जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं लाल कुआं के स्थित वैक्सीनेशन टीकाकरण सेंटर की, जहाँ पर आज इसकी शुरुआत दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा की गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 18 से 44 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं, आयु के जो लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन देश के अंदर मुफ्त लगवाई जाएगी। उसी कड़ी के अंदर केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम एमसीडी के स्कूलों में, सेंटरों में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। मैंने 3 तारीख को उनको ट्वीट भी किया केजरीवाल साहब को कि वैक्सीनेशन सेंटर जितने ज़्यादा होंगे जल्दी लाभ उठा लेंगे लोग, तो धोखा नहीं होगा। जो सेकंड फेस आया था वायरल का, उसकी तरह थर्ड फेस से हम पहले अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन केजरीवाल अपनी फितरत के अनुसार बाज नहीं आते हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे कमिश्नर एमसीडी साउथ, उनको मैं बधाई दूंगा। उन्होंने इसको परस्यू करते हुए, दिल्ली सरकार जो नहीं करना चाहती थी, केवल चंद सेंटरों में करना चाह रही थी अपनी पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, तो एमसीडी के साउथ दिल्ली के सेंटरों के अंदर ये 15 सेंटरों में यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने का काम हो रहा है। हमारे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में जैतपुर में है एक स्कूल, यहाँ पर लाल कुआं में स्कूल है, मैदानगढ़ी का स्कूल है, बिजवासन में गोलकधाम मंदिर के सामने स्कूल है और पालम विधानसभा में मधु विहार के अंदर एक स्कूल है। वहाँ पर ये 5 स्कूलों में 15 सेंटर काम करेंगे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर। आने वाले टाइम में इनको और बढ़ाया जाएगा 15 सेंटरों के माध्यम से। 18 साल से 44 साल के बच्चे इसका लाभ उठाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबको फ्री लगवाने की व्यवस्था करें। राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री ने आदेश किया है, सभी राज्य सरकार ये व्यवस्था करें कि फ्री लगाए जाएँ। जो राज्य सरकार कैपेबल नहीं है, हाथ उठा दे वो। तो जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की प्रधानमंत्री ने व्यवस्था की है इस लॉकडाउन के दौरान, इसी प्रकार से वो हाथ उठाएंगे तो केंद्र निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन का काम देश में होगा। उसी कड़ी में नगर निगम के स्कूलों में आज लाल कुआं में यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है और लोग इसका लाभ उठाएं, जिससे थर्ड वायरल का जो फेस आएगा उससे लोग बच सके अपना। केजरीवाल कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही, उनको वैक्सीन का अभाव बता रहे हैं कि वैक्सीन की कमी। केजरीवाल केवल राजनीति करता है। आपको मालूम होगा उसने 900 मीट्रिक टन गैस मांगी थी। दिल्ली की खबर है केवल 400 मीट्रिक टन। अभी 4 दिन से 5 दिन से दिल्ली के अंदर केवल 400-450 मीट्रिक टन गैस का उपयोग हो रहा है। लेकिन वो 900 क्यों मांगी, फिर 700 पे क्यों आ गया कोर्ट के अंदर? वो लोगों को गुमराह करता है इस बात को लेकर कि मैं बहुत कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ। केजरीवाल के पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्यवस्था ही नहीं थी, टैंकर ही नहीं थे गैस के लिए, और केवल हर चीज़ केंद्र के मत्थे मढ़ता है वो। अब पूछना चाहता हूँ क्या गैस की कहीं कोई प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन की कहीं प्रॉब्लम नहीं है। वो पैनिक केजरीवाल ने खुद फैलाया, सिसोदिया ने खुद फैलाया था, लोगों में घबराहट पैदा करके हमें 900 मीट्रिक टन चाहिए और हमें मिल रही है 400। ये पैनिक फैलाया था। अभी भी दिल्ली में परसों कल 480, 485, 500 इतनी गैस आ रही है और वो बची हुई है, कोई कितनी भी ले सकता है उसको। क्या कहेंगे, जो पर्याप्त मात्रा जो दिल्ली की जितनी खपत है उतना केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? बिल्कुल, गैस अब उससे एक्सेस आ रही है, ऑक्सीजन। मैं जैसे कह रहा हूँ 5 दिन से कहाँ पैनिक है। ये केजरीवाल ने बयान करके, मुख्यमंत्री है, उसने बयान करके दिल्ली के अंदर भगदड़ मचवा दी। ऑक्सीजन नहीं, जबकि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत थी। केजरीवाल के पास एक जगह से दूसरे सेंटर पर गैस ले जाने के लिए टैंकरों में की 6 साल में कोई व्यवस्था ही नहीं की केजरीवाल ने। यहाँ पर पहुँची किस तरीके से, यहाँ पर क्या क्या लोगों का जो वैक्सीन का है वो शुरुआत? आज हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे 18 से लेके 44 साल तक के हमारे जो लोग हैं, नवयुवक हैं, उनका वैक्सीनेशन हम लोग यहाँ पर कराने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने 5 सेंटर बनाए हैं। एक सेंटर में हमारे 150 के करीबन वैक्सीन लगेगी
तो यहाँ पे हमने अपने 5 सेंटर बना दिए हैं। इसी तरीके से एमसीडी के 3 स्कूलों में हमने वैक्सीनेशन शुरू कराया है, एक यहाँ पर, एक आली गांव में और एक जैतपुर में, और तीनों में ही हमने 5-5 सेंटर बनाए हैं, यानी कि 15 सेंटर। और अभी मेरी डीएम से भी बात हुई है, जो कि यहाँ के विश्वेंद्र जी हैं, तो मैंने उनसे और बोला है कि भी हमारे, क्योंकि मैं सेंट्रल जोन से चेयरमैन हूँ, तो मैंने बोला है उनसे कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल जोन में और भी काफ़ी स्कूल हैं, तो कम से कम 200 स्कूल सेंट्रल जोन में आते हैं, तो अगर हर वार्ड में एक वैक्सीनेशन का हमारा सेंटर बन जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। वैसे हमारे एमसीडी के जितनी भी हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं, हमारे बारात घर हैं, हम लोगों ने वहाँ पर भी अपना वैक्सीनेशन का सेंटर चला रखे, पर वहाँ पर 45 साल से ऊपर के लोगों को लग रहे हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कमी है, आप लोग कैसे पूर्ति करेंगे जो वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल, देखो केजरीवाल जी ने तो आपको पता ही है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ ही दिया है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं कि हम लोगों को बिल्कुल ज़मीन पर रह के लोगों की मदद करनी है। अगर किसी की बुकिंग नहीं हो रही है तो हम लोगों ने अपने लोग खुद वहाँ पर बिठाए हुए हैं, बाहर टेबल लगा के, आप जाके देखेंगे। और अगर किसी को कोई भी परेशानी आ रही है तो उसमें हमारे सारे लोग उसमें मदद कर रहे हैं। साथ में हमारे आदरणीय सांसद जी रमेश विधुरी जी ने भी कल ऑक्सीजन लेटर पे पूरा तुगलकाबाद में आप जाके देखेंगे, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक छोटा सा हॉस्पिटल मिनी टाइप में खोला है। अभी 100 बेड का हम पूर्णिमा सेठी जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें भी खोलने जा रहे हैं। कल 125 बेडों का, संगम बिहार में हमने 20 बेडों का, छतरपुर में, महरौली में, इस तरीके से हमने जगह छोटे छोटे अपने सेंटर्स खोले हैं। अगर किसी भी को भी कोई परेशानी है, कोई ऑक्सीजन की दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर बात करें सेंटर जोन की, तो सेंटर जोन में आप कितने अभी तक आपके सेंटर खोल चुके हैं? 44 और 18 प्लस वाले जो हमारे सेंटर हैं, अभी 3 सेंटर हमारे खुले हैं, जिसमें कि हमारा पहला ये लालकुआ में है, दूसरा हमारा जैतपुर में है और तीसरा आली गाँव में। 3 तरीके से हमारे स्कूलों में चल रहा है, पर हमने एक स्कूल में 5 सेंटर बनवाए हैं, तो यानी कि 15 सेंटर हो। 750 लोगों का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर से 750। कंचन जी, आप यहाँ पर ऑनलाइन वैक्सीन को लेकर वहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला और कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया? मैंने कल ही रजिस्ट्रेशन कराया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इजीली अपना आए हैं, लगाए वेल। यहाँ पर आए तो क्या रिस्पॉन्स मिला, किस तरीके से करना पड़ा? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उन्होंने आते ही गाइड कर दिया था कि आपको उस रूम में जाना है एंड देन यू हैव टू रजिस्टर, देन यू कैन टेक द वैक्सीन एंड देन केम बैक टू द ऑब्जर्वेशन रूम। सो दैट्स ऑल। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोग अभी वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं निकल रहे? नहीं, बिल्कुल वैक्सीन लगवाना चाहिए, सबको आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। चीज़ की दिक्कत की सामना करना पड़ा आपको? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इवन मेरे को तो वैक्सीन का भी नहीं पता चला कि वैक्सीन लगी हुई है, पेन भी नहीं हुआ बिल्कुल।